सनी, 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 तुमने नौकरानी को कहीं देखा क्या? नहीं ज्योति, मैंने तो नहीं देखा। देखो ना, कहीं बाहर काम कर रही होगी। अरे बाबा, मैंने पूरे घर में देख लिया। मैं उसे बोल के आई थी कि बालकनी साफ कर दियो, लेकिन बालकनी में भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या यार ज्योति, अभी नौकरानी की बात भी मुझसे आके पूछोगी क्या? यार एक संडे वाले दिन तो रेस्ट करने का टाइम मिलता है मुझे। यार मुझे रेस्ट करने दो। देखो कहीं बाहर कहीं काम कर रही होगी। अब परेशान मत करो मुझे। कोई काम नहीं करती है ढंग से। सनी, नौकरानी की चप्पल यहाँ क्या कर रही है? चप्पल? अरे यार मुझे क्या पता नौकरानी कौन सी चप्पल पहनती है और कौन सी नहीं। ये काम तुम्हारा है ना। मैं घर देखूं या ऑफिस देखूं? यार मुझे परेशान मत करो ज्योति। मैंने कहा ना बाहर जाके देखो उसे। और इन चप्पलों का मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या कर रही है। हाँ, ठीक है। साहब, मुझे आपको एक बात बतानी है। साहब का ना कमला के साथ चक्कर चल रहा है। अभी जाकर देखिए, साहब के बेड पर लेटी हुई है और कंबल में छुपी हुई है। साहब आपसे झूठ बोल रहे थे, अभी इस कमरे में ही है। क्या क्या बकवास कर रहा है राजू? तू दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? मेरे पति के साथ घर की नौकरानी कमला बिस्तर पे सोई हुई है। तू पागल हो गया है क्या? अरे मैम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बहुत दिन से साहब के साथ कमला का चक्कर चल रहा है। साहब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो शादी भी करना चाहती है। और मैं आपको ये बात बहुत दिन पहले बताने वाला था, पर मैं डर रहा था कि साहब मुझे नौकरी से ना निकाल दे। पर अब बहुत हो गया, आप जाकर एक बार देखिए तो सही। देख, तू पागल मत बन। कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल मेरे पति के बारे में। बहुत प्यार करते हो मुझसे, ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो मुझे। देखिए मैम साहब, साहब ना आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप कभी रोकती टोकती नहीं है। वो कभी गलती भी करते हैं तो आप माफ़ कर देती हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कमला के साथ चक्कर चला रहे हैं। आप जाकर देखिए। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, आप जाकर देखिए, रंगे हाथों पकड़ लीजिए। ठीक है, देखती हूँ मैं। और अगर गलत निकला ना तो फिर तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मैम साहब, आप जो करेंगे मैं मान लूँगा, पर एक बार देख लीजिए आप। जा, मैं देखती हूँ। सुनो, एक काम कर, तू जा जल्दी से यहाँ से। मेरी बीवी आ गई है। अरे तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? यार घबराने वाली बात ही है। मेरी बीवी को अगर पता चल गया ना तो इस कमरे में तो डिवोर्स देकर चली जाएगी मुझे। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। जा यहाँ से। हाँ, तो यही तो तुम भी चाहते हो और यही तो हम भी चाहते हैं कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे, ताकि हम एक दूसरे से शादी कर सके। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, डरते क्यों हो? हाँ यार, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी भी करूंगा, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ तो दूं पहले। अगर उसे अभी पता चल जाता ना तो मेरी जान ले लेती। वो बहुत गुस्से वाली है। तू ज्यादा बात मत कर, चल अब निकल यहाँ से। जा, देख क्या रही है? ठीक है। कहाँ भगा रहे हो उसे? अरे नहीं ज्योति, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस बेड ठीक करने आई थी। वो संडे था, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको कहा कि अभी मुझे साफ सफाई नहीं करवानी है, तू जा यहाँ से, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, जब मैंने पूछा कि नौकरानी कहाँ है तब तो तुम कह रहे थे तुम्हें नहीं मालूम है। अब एकदम से ये हमारे बेडरूम में आ गई। हाँ, और इसने ये क्या कपड़े पहने? मेरे ख्याल से तो ये मेरे कपड़े हैं ना। तूने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, बताएगी? ज्योति मैं बताता हूँ ना तुम्हें। एक्चुअली क्या हुआ, ये ना बेड के पीछे सफाई कर रही थी और मैंने देखा ही नहीं इसको। और मैंने तुम्हें बोल दिया कि मुझे नहीं पता नौकरानी कहाँ है। और रही बात तुम्हारी ड्रेस की, तो तुम्हारी ड्रेस ना यहाँ बेड पर रखी हुई थी। तुम्हें पता है ना, एक गरीब लोग हैं, इनको कहाँ ऐसे अच्छे ड्रेस पहनने को मिलते हैं। इसका मन था कि ये तुम्हारी ड्रेस एक बार पहन के देखे। बस मैंने इसको हाँ कर दिया कि पहन के देख ले, बस सिर्फ इसका मन रखने के लिए। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब कुछ सुन लिया था मैंने बाहर खड़े होके। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल। पागल समझते हो तुम मुझे? दूध पीती बच्ची हो क्या जब मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा? एक नौकरानी मेरे कमरे में, मेरे बेड पे, तुम्हारे साथ, मेरे पति के साथ, और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कहानी बनाओगे और मैं वो मान जाऊंगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? शादीशुदा हो और ये नौकरानी ही मिली थी क्या तुम्हें? छी यार। अरे क्या है, बकवास किए जा रही हो? नौकरानी नहीं हूँ अब मैं। और वैसे भी तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, और बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स देके ना वो मुझसे शादी करने वाला है। और फिर मैं इस घर की नौकरानी नहीं, रानी बन जाऊंगी। समझ आ रही है तुम्हें? बताओ ना सनी से। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसका होके रहूंगा। हाई बात समझ में? मैं बस तुझसे टाइम पास कर रहा था और कुछ भी नहीं। तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दे और चल निकल तू यहाँ से। हमें तुझसे कोई काम नहीं कराना। हम ज्योति कोई और काम वाली देखेंगे। इसे भगाओ यहाँ से।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझसे शादी करोगे इसको डिवोर्स देके, और अब ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तो तुमने मुझे ये कपड़े पहनाए ताकि मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल समझ सकूं। अरे मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, टाइम पास कर रहा था तेरे साथ। तेरे मन था ना मेरे साथ टाइम बिताने के लिए, बस टाइम पास कर रहा था, कोई प्यार नहीं करता। ज्योति प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, प्लीज। बकवास बंद करो तुम, बहुत हो गया। प्यार करते हो, ये होता है प्यार? अपनी बीवी के होते हुए नौकरानी के साथ चक्कर चला रहे हो, और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही है? तुझे लगता है तुझसे शादी करेंगे? कोई तेरे से शादी वादी नहीं करने वाले। तू निकल यहाँ से, तुझे आज ही के बाद नौकरी से निकालती हूँ, निकल। और तुम उम्मीद मत करना कि तुम्हें माफ करूंगी मैं। तुम्हारे प्यार का ढोंग ना खत्म हो गया है। नौकरानी के साथ शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? अरे अपना स्टैंडर्ड इतना नीचे गिरा लोगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ज्योति प्लीज यार, मैं थोड़ा बहक गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे किस तरीके से माफ़ी मांगूं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी कि दोबारा तुम ऐसा कुछ करो और दोबारा तुम मेरा दिल तोड़ो। बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम अपना बोरे बिस्तर पैक करो और निकलो। ये मत सोचो कि मैं जाऊंगी यहाँ से। अभी के अभी निकलो यहाँ से तुम।